आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लेके आई हूँ नहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन कबाब। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही इजी हैं। बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसके लिए हमने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें बॉईल कर लिया है। एक ब्रेस्ट पीस लिया है हमने चेस्ट का चिकन का, उसको भी हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स है कोटिंग के लिए। और मसालों में हमें चाहिए नमक, पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट। 2 अंडे हैं जो हमने कोटिंग के लिए रखे हैं। और इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है। अब हम इन तीनों वेजिटेबल्स को बारीक बारीक काट के इसको चॉपर कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स बना लेंगे इनके हम। तो चलिए हम अपनी सब्ज़ी रेडी कर लेते हैं। सब्ज़ी हमने चॉप कर ली है, देखें कितनी अच्छे से चॉप हुई है। साथ ही में मैंने चिकन भी चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसका हाथ से भी रेशा कर सकते हैं। मैंने जल्दी में चॉपर से ही चॉप कर ली है। और आलूओं को मैंने पीस लिया है, मैश कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक और जो चाइनीज़ नमक है, तकरीबन हम 1 चुटकी के करीब इसमें चाइनीज़ नमक डालेंगे। साथ में हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। हम सारे नहीं डालेंगे, मैं थोड़े से ही डालूंगी इसके अंदर, बस मेरे हिसाब से बहुत है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जी देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब इसके कबाब बनाएंगे। तो एक अंडा हमने तोड़ के इसमें, तो चलिए कबाब बना सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा हम ग्रीस कर देंगे और इसे कबाब बनाना शुरू करेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, नॉर्मली से बनाएंगे हम कबाब। देखें इस तरह के आप कबाब बना लें। इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। जी कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको गोल शेप में बनाया है, आप चाहें इसको दूसरी शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसे तलने के लिए रेडी करते हैं। पहले इसको हम अंडे में डीप करेंगे, उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छे से प्रेस करके। इसी तरह एक एक करके मैं सब पे लगा लूँगी, पर मैं 2 एक्स्ट्रा छोड़ूंगी सादे। उसमें हम सिर्फ अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप खाली अंडे में डीप करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। कबाब पर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। 2 मैंने सादे रखे हैं। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। अब हम तो मैं इसको तवे पे फ्राई करूँगी। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं तवे के ऊपर फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाला हमने तवे के ऊपर। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब डालेंगे। ऑयल चेक कर लेंगे हम। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम कबाब डालेंगे एक एक करके। अब इसको हम साइड से पलट देंगे दूसरी तरफ। एक तरफ से देखें लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का हल्का सा पकाना है। देखिए कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम उतार लेंगे। अब इसके बाद हम 2 सादे डालेंगे और बाकी ब्रेड क्रम्स वाले जो मैंने 2 सादे छोड़े थे वो फ्राई करेंगे। अब
अब हम सादे वाले फ्राई करेंगे। देखें हमने इसको अंडे में डीप किया है और इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे और साथ में जो बचे हुए हैं ब्रेड क्रम्स वाले वो भी इसी में शामिल कर देंगे। इसी के साथ उसको भी फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। देखें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। ये ब्रेड क्रम्स वाले हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। और ये जो है ये बगैर ब्रेड क्रम्स के हैं, जो हमने अंडे में डीप करके बनाया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आपको हमारी आज की रेसिपी।